सो नाउ एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 2834 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड लगातार ये स्टॉक टूटा चला जा रहा है एंड एक महीने में 10.5% की गिरावट हमें देखने मिली है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या चल रहा है एमसीएक्स में? अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट जो है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है एंड ये लमसम 3500 से ऊपर के आसपास का यहाँ पर प्राइसिंग से ये गिरावट यहाँ पर जा रही है। एक्चुअल बेसिस पर जो एक इम्पॉर्टेंट जगह थी वहाँ पर ये स्टॉक रुक रहा है। क्या यहाँ से चलना स्टार्ट होगा? इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें क्या है? दिक्कतें हैं वैल्यूएशन बेसिस पर। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वैल्यूएशन बेसिस। लगातार वैल्यूएशन जो है वो खिंची चली जा रही है, खिंची चली जा रही है, खिंची चली जा रही है एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। फिलहाल क्या होगा देखिए, आपको थोड़ा सा लेवल बेसिस पर भी चलना पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर आपका क्लियर है। फंडामेंटल बेसिस पर आपकी चीज़ें क्लियर है, आप एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक हो, बट चार्ट बेसिस पर बिल्कुल समझना जरूरी है कि क्या चल रहा है क्योंकि एक साइड आपका जो है क्लियर हो चुका है तो दूसरी साइड अभी आपका क्लियर नहीं है एंड यहाँ पर ना जो एक रेंज है 2755, ये जो रेंज है यही रेंज बस आपका यहाँ पर वर्क कर रही है एंड अगर आप देखेंगे इस जगह पर यहीं पर आकर गिरावट रुकी है। ये जगह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है 1-2 दिन तो वो एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी, थोड़ी सी गिरावट आने के और चांसेस है। अब वो कितना आएगा ये देखना बनता है, बट यहाँ पर ना आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट रेंज जो है वो टूट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप कहाँ पे 72,229 करोड़ का मार्केट कैप है एमसीएक्स का। अब जाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मार्केट कैप ना वो पहुंचेगा 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप की तरफ पहुंचेगा। उसके रीजंस ये है कि इनके जो मार्जिन है ना वो काफ़ी बेहतरीन है एंड मोनोपोली है, सो दैट ये अभी का टफ टाइम चल रहा है लेकिन आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो भाव है वो आपको हाई कहीं ना कहीं तोड़ता हुआ नजर आएगा। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, मैटर ऑफ टाइम, बट टाइम लग सकता है। 54.24 का पी रेशियो है अगेंस्ट 39.05, सीधे सीधे 40 मान लेते हैं, 40 के अगेंस्ट है तो कोई बहुत 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 ऊपर का नहीं है, बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप देखें कंफर्ट जोन के बाहर है, माफ करिएगा कंफर्ट जोन के बाहर है। दूसरी बात अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये काफ़ी महंगा हो चुका है 25.36, ये अलार्मिंग है, अलार्मिंग पोजीशन पर है। भले ही मोनोपोली हो तो क्या 35 गुना 40 गुना पर घूमोगे क्या? बात तो साफ है ना। उस तरीके की फिर अर्निंग नहीं आएगी, फिर आप कहोगे कि अरे कुछ आने वाले क्वार्टर में अर्निंग्स आ जाएंगी, ये इस तरीके से महंगापन रहेगा तो वो बहुत ख़राब चीज़ रहती है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हमेशा स्टॉक रहे एंड उसके बाद ग्रोथ आए, फिर यहाँ पर ना आपको जो है प्राइस अप होता हुआ देखने को मिले, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, बेस्ट केस होता है किसी भी स्टॉक के लिए। लेकिन अगर उससे विपरीत चलोगे, उससे अपोजिट चलोगे तो वो फिर खराब होता है। फिलहाल अगर आप देखोगे क्या चार्ट पर देखने को मिला है, मूविंग एवरेज जो 50 डे में है वो टूट चुके हैं। वो मूविंग एवरेज आपका गया वो 3000 पर है, वो 3000 पर। जब तक ये मूविंग एवरेज आपका क्रॉस नहीं होगा तब तक इस स्टॉक के अंदर जान नहीं है। और एक रेजिस्टेंस जो है वो आपको तंग करेगा 3200 और 3300 पर। जब तक ये जगह ना निकलेगी नहीं तब तक आपका स्टॉक हायर साइड जा ही नहीं पाएगा। ये वो रेजिस्टेंस फिर फेस करेगा, बहुत तंगड़ी रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ये ध्यान रखिए। फिलहाल आपका 3000 पर जो मूविंग एवरेज है 50 डे में वो टूट चुका है एंड ये काफ़ी अच्छी खबर नहीं है। अच्छी बस यही है कि 2700 और आपका 2755 का रेंज जो है वो बचा हुआ है, वो उसको सेव करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। एंड दूसरी बात, मूविंग एवरेज आपका 2700 पर है, वो है 100 डे में एक मूविंग एवरेज है। क्या होगा अगर ये साहब टूट जाए, 2700-2755 की जो रेंज है वो टूट जाए, इसका मतलब ये है कि आपका 100 डे में भी नहीं बचा, बिकॉज ऑफ इसी रेंज में आपका 100 डे में भी है, तो वो टूट जाएगा, यानी कि आपका और ज़्यादा वीकनेस जो है स्टॉक के अंदर बढ़ रही है। फिर वो कहीं ना कहीं आपको 2400-2500 की तरफ ले जा सकती है, पॉसिबिलिटी ये है, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बन जाता है भाई 2500, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट ये अभी ना मूविंग एवरेज एक टूट चुका है इंपॉर्टेंट। दूसरा मूविंग एवरेज इसी रेंज में जो कुछ भी है वो 2700-2755 की रेंज, जो कुछ भी है वो 2700-2755 की रेंज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऊपरी अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो 3200-3300 का जो प्राइस है वो आपको तंग करने वाला है। सो दैट एमसीएक्स में ना प्राइस टू बुक वैल्यू
ये बहुत हाई पर आ चुका है, ये एक अलार्मिंग आप देखें स्थिति में आ चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राइस। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आप निकल जाओ, लेकिन वो खतरा किसके लिए हो, फिर वो इन्वेस्टर के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो इन्वेस्टर के लिए आ जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो गिरावट आ रही है वो एक अपॉर्चुनिटी ही बनकर आ रही है, एंड इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप जो है आप इसको ग्रैब करेंगे, एक राइट प्लेस आपको जो मिल जाए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या तो अभी से स्टॉक ये घूम जाएगा, या फिर अगर ये रेंज घूमी तो आपको एक और थोड़ा सा डिप मिलेगा। लेकिन अगर वो ग्रैब करेंगे आप ना, वो कहीं ना कहीं अभी आने वाले टाइम में वो वापस से आपको जो है रिटर्न में तब्दील होता वो देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को जो लगातार चल रहे हो उनमें गिरावट आ जाए, वो गिरावट ही तो एक अपॉर्चुनिटी है। पता तो सबको है कि एमसीएक्स के फाइनेंशियल जो है वो लगातार अभी बढ़ने ही है, क्योंकि लोगों का मन जो है वो कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लगातार शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है, फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। तो वो एक्सचेंज एक ही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो बात साफ है ना। तो आगे चलकर अभी बेनिफिट, ये ग्रोथ जो है वो जारी रहने वाली ही है कहीं ना कहीं एमसीएक्स। बस आपको एक राइट टाइम पर जो है ना ग्रैब करना है, एंड ये जो गिरावट आई है, ऐसी गिरावट ही मौके बनते हैं ऐसे स्टॉक्स को बाय करने के लिए। ये नहीं कि लगातार चल रहा है एंड आप बीच में घुस रहे हो, तो फिर आपको फिर उधर वॉलिटिलिटी का सामना करना पड़ा। एक इन्वेस्टर ना ऐसी गिरावट के पीछे भागता है, सिंपल सी बात। तो अभी चार्ट पर थोड़ा सा नज़र रखिए, बाकी फाइनेंशियल इंडिकेटर आपके क्लियर है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, पी रेशियो कितना है, आपको महंगा ही देखने को मिला है। वन साइड आपका महंगा है, दूसरी साइड आपको वीकन है कि नहीं है, ये आपको पकड़ना है। ये शॉर्ट टर्म वाला या फिर आप मिड टर्म वाली बात कर लो, ठीक है ना। तो चार्ट को इस वक्त फॉलो करिए, ज़्यादा बेहतर। कई सारे स्टॉक्स में चार्ट ना फॉलो करने पड़ेंगे, ये वो समय चल रहा है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करें, और से बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मास्टर। तो अब दीजिए वीडियो देखिए बहुत